मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज की पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी हैं और कुछ देर बाद इस समाअत का बाकायदा तौर पर आगाज हो जाएगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होने जा रही है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा और मरियम नवाज की पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। मरियम नवाज की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई। क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। चलिए जरा बताइएगा क्या लग रहा है आपको, क्या फैसला मुतवक्को है आज और पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है आपको? अभी वापस आके बात करते हैं मैडम। और मरियम नवाज जो है, सहाफियों की तरफ से सवाल पूछा गया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज के समाअत को लेकर, तो मरियम नवाज की तरफ से यही कहा गया कि अभी वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करूंगी। शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज, मरियम नवाज भी आ चुकी हैं और उनके साथ कौन कौन है? मरियम नवाज की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू तो यकीनन ऐसे मनासिर देखने को मिले कि उनसे गुफ्तगू की गई, लेकिन उनकी तरफ से खातिर खा कोई जवाब नहीं दिया गया। देखिए, बिल्कुल नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और तानिया आशिक भी उनके हमरा थी। उससे कबल जो है कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी खुद जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जब मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची तो मैंने सवाल किया कि क्या लग रहा है समाअत के हवाले से, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद जो है बाहर आके मीडिया से बातचीत करूंगी। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। खारदार ताए यहाँ पर नस्ब है, साथ इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर खड़े हैं। कमांडो और जो एलर्ट पोस्ट के एहलकार है वो भी यहाँ पर तैनात है। चारों अतराफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो है खारदार ताए लगाकर सील किया गया है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जो है यहाँ पर एंट्री की इजाजत नहीं है। शामियाने भी जो है यहाँ पर लगाए गए हैं और मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में जो है नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची है और इस वक्त वो कमरे अदालत में मौजूद है। जी अच्छा शिराज, ये भी बताइएगा क्या समाअत का आगाज हो चुका है? जी, अब से कुछ ही देर बाद जो है वो समाअत का आगाज होगा। अभी फिलहाल मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं, वो कमरे अदालत में मौजूद है। अब से कुछ ही देर बाद जो है इसकी समाअत शुरू होगी। जी ठीक है। शिराज, ये भी बताइएगा दलाइल का आगाज कहाँ से होगा और कौन आज दलाइल पेश करेगा? देखिए, मरियम नवाज जो है वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद है और इतलात रियासत से यही आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है इस अहम केस की समाअत होगी। और जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात है तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब मरियम नवाज यहाँ पर पहुंची तो बॉडी लैंग्वेज से जो है उनका ये लग रहा था कि वो काफ़ी पुरुमीद भी दिखाई दे रही थी और फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी के यहाँ पर इंतजाम थे। और अब से कुछ ही देर बाद जब इस केस की समाअत होगी तो उसके बाद ये बताया जा सकता है कि क्या क्या हुआ है केस में। ठीक है। शिराज, एक दफ़ा ब्रीफ कर दीजिएगा इस बारे में, डिटेल्स शेयर कीजिए कि ये केस, इसमें अब तक कितनी समाअतें हो चुकी हैं और आज कोई ऐसी उम्मीद नज़र आ रही है कि कुछ बड़ी अहम पेशी होगी इस केस में? देखिए, इस हवाले से जो आज जब केस की समाअत की एवन फील्ड रेफरेंस की तो इसमें यही बताया जा रहा है कि बैरून मुल्क जो है इनकी फ्लैट है और इसी हवाले से ये केस है। तो आज इस केस की समाअत बताए तो ये लग रहा है कि ये केस जो है वो आज मरियम नवाज के हक में ही या सफदर के हक में ही फैसला मुतवक्को है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से ये लग रहा था कि वो काफ़ी पुरुमीद दिखाई दे रही थी और मामूल के मुताबिक जब वो हाई कोर्ट आती है तो वो इतनी पुरुमीद नहीं दिखाई दे रही थी। आज जब मैं देखा तो वो इंतहाई उम्मीद दिखाई दे रही थी और इसलिए उन्होंने कहा है कि केस के बाद जो है बाहर आके मैं मीडिया को तफसीलात बताऊंगी। तो आज बताया तो यही लग रहा है। ठीक है। और शिराज, अभी अगर हम इस केस के बारे में ये भी बात करेंगे तो अभी मजमूई तौर पर या फिर आप अंदाजन बात कर लेते हैं, कितनी अभी तक समाअतें हो चुकी हैं इस अहम केस से मुतालिक? शिराज अहमद शिराजी से राबिता बहाल करने की कोशिश करेंगे भी की है, क्या कहा गया एक बार सुनते हैं।
मैडम आर्मी चीफ तैनाती की बात हो रही है, आप कहती थी कि फौज में तकसीम है, क्या आज भी तकसीम है? जर्नैल तो वही हैं, क्या कोई तकसीम है आज भी? अभी तो मैं कोर्ट जा रही हूँ, वापस आके बात करती हूँ। मैडम आर्मी चीफ जर्नैल तो आज भी वही हैं, तो क्या आज भी फौज में तकसीम है, ये सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से। तो मरियम नवाज जवाब दिए बगैर रवाना हो गई और कहा कि अदालत पेशी से वापसी पर बात करूंगी। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इस अहम केस की समाअत का आगाज हो चुका है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज की पेशी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मरियम नवाज की तरफ से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा गया, वो एक बार फिर से मुलाहिजा कीजिए। मैडम आर्मी चीफ तैनाती की बात हो रही है, आप कहती थी कि फौज में तकसीम है, क्या आज भी तकसीम है? जर्नैल तो वही हैं, क्या कोई तकसीम है आज भी? अभी तो मैं कोर्ट जा रही हूँ, वापस आके बात करती हूँ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी और मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होने जा रही है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस अहम केस की समाअत करेगा। और इंतजामात की बात करें तो हमेशा की तरह ऐसे अहम पेशियों के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, बताइएगा इस अहम केस की समाअत आज होने जा रही है, इस केस के पस मंजर के बारे में डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी देखें, इस केस का पस मंजर तो कुछ यूं है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान पनामा की एक पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट आए। उस पटिशन के ऊपर फिर GIT बनाई गई और फिर GIT ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की और उसमें जिस तरह से जो ISI और MI के लोगों को उस GIT में शामिल किया गया, फिर उसके बाद GIT की रिपोर्ट के बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन जो करप्शन का मामला था, जो इल्जामात थे, उस मामले पे फिर रेफरेंसेस दायर किए गए नैब कोर्ट्स में। नैब कोर्ट्स ने उन रेफरेंसेस के ऊपर फिर फैसले दिए। फिर उसके खिलाफ जो शरीफ फैमिली है उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील्स फाइल की गई हैं। तो इसके ऊपर भी पहले जो है वो चंद समातें हो चुकी हैं। अब दोबारा डिवीजनल बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। लेकिन उसके साथ साथ इसी मामले से जुड़े हुए एक और अहम केस भी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही ज़ेर समाअत है और वो है चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी का मामला, जिसमें उन्होंने एक बयान हल्फी दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के ऊपर वो और उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार उनके साथ मौजूद थे। जब साकिब निसार ने किसी को कॉल की और उनको ये कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है वो आम इंतखाबात से पहले जेल से बाहर नहीं आने चाहिए थे।